हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7 तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग हमने ट्राइवीज में किए हुए हैं, और अगर आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो प्रॉफिट और लॉस निकालना है और प्रॉफिट और लॉस फिर परसेंट भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले गार्डनिंग शेयर्स क्या होते हैं ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। गार्डनिंग शेयर्स एक टाइप की सीजर होती है जो कि प्लांट्स की थिक स्टेम को कट करने में हेल्प करती है। क्लियर? तो आइए अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम की है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। मीन्स हमने कम पैसों में खरीदी है और ज़्यादा पैसों में हमने बेच दिया। ठीक है, तो हमें हो गया प्रॉफिट। क्लियर? तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो ज़्यादा है SP माइनस CP करेंगे। ठीक है, SP माइनस CP, जो ज़्यादा होगा वो पहले ही लिखेंगे। 325 माइनस 250। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं आपके लिए। 325 और 250, 5 का 5 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, तो ये 7 आ गया, और ये 220, तो 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो डिफरेंस आया है 75 रुपीज़ का डिफरेंस आया है। कॉस्ट प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस क्या थी 250 है ना, कॉस्ट प्राइस में से ही हम हमेशा डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 3 जा 75, और यहाँ पे एक 0 बचा है, तो इट मीन्स 30% का जो है वो फायदा हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 30%। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹12,000 और उसको सेलिंग प्राइस है 13,500। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो नेचुरली कॉस्ट प्राइस कम की है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा की है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे। ठीक है, तो अगेन ये भी सेम वैसे ही है। प्रॉफिट पहले हम प्रॉफिट रुपीज में निकालते हैं, तो है SP माइनस CP। ठीक है, 13,500 माइनस 12,000, तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 1,500 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 20 से 20, एक 0 से ये वाला 0 गया। ठीक है, अब ये 3 से कटेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0। फिर कट सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 25 जा, तो 25/2%। ठीक है, अब हम इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, तो 2 1 जा 2। क्लियर? ये हो गया 2 2 जा 4, तो 12.5%। ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? C part is a cupboard bought for ₹2,500 and sold for ₹3,000। तो अगेन हमें प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। क्लियर? तो चलिए
ये भी कर देते हैं फटाफट। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 3000 माइनस 2500, तो आ गया 500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 500 बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 100 आ जाएगा यहाँ पे, 5 जा 5, तो ये 20 आ जाएगा। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 20%। क्लियर हो गया। अब देखिए डी पार्ट इज अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। ठीक है, तो लॉस एंड लॉस परसेंट हमें बताना है इसमें। ये मैं पहले ही लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब आप समझ गए हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है, खरीदी ज़्यादा में है, बेची कम में है, तो लॉस होगा नेचुरली। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है ना। तो ये आपको देखना भी है कि हमें पहले आपको ये पता लगाना है लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसलिए कि आप समझ गए हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है, तो लॉस हो रहा है। खरीदा ज़्यादा में है, खरीदा जितने में है, बेचा उससे ज़्यादा में है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है हमें क्योंकि हमने खरीदा ज़्यादा में है, बेचा कम में है। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू कितने का हुआ, 250 माइनस 150, तो 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, 100 रुपये में, 100 रुपये का हमें नुकसान में हमने बेचा है चीज़ को। अब लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। 100 बाय 250 में खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 25, 4 जा 100, तो 4 10 जा 40% का लॉस हो गया। तो ध्यान रखें, ये आपको पहले देखना है कि मुझे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। तो रेशियोज में हमें क्वेश्चन दिए हैं, उनको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ए पार्ट है 3:1। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज, इनका सम करेंगे 3 + 1, क्योंकि हमारे पास टोटल नहीं है ना। टोटल बनाने के लिए हमें इनको प्लस करना है, 3 + 1 4। अब ये हमारे पास टोटल आ गया। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। तो पहला क्या है, 3 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100%। समझ में आ गया ना। 4 हमने यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल चाहिए था। ठीक है, अब हमारे पास टोटल आ गया। तो 4 25 जा 25 3 जा 75%। एक आंसर ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा करते हैं 1 को, दूसरा पार्ट 1 है ना, तो 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100%। 4 25 जा 25 1 जा 25, तो 25%। दूसरा आंसर आ गया हमारे पास 25%। बस ये ध्यान रखेंगे आप कि इन दोनों को प्लस करने पे 100% आना चाहिए। जैसे 75 में 25 ऐड किया तो 100% हो रहा है, तो ये टोटल 100 आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका आंसर सही है। सेकेंड पार्ट इज बी पार्ट जो है वो है 2:3:5। अगेन प्रोसेस वही करेंगे हम, सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। 5 और 3 8 और 2 10, टोटल हमारे पास 10 आ गया। अब एक एक करके इन तीनों का परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले 2 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आ गया 10 2 जा 20%। एक आ गया। दूसरा निकालते हैं 3 बाय 10 इंटू 100%, तो 0 से 0 कैंसिल,
3 10 जा 30%। और लास्ट 5 वाला निकालते हैं। 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 10 5 जा 50%। ये 3 हमारे आंसर्स। अब देखिए 50 और ये वाला 30 80 और 20 100 हो गए, तीनों मिला के 100। तो चलिए सी पार्ट देखते हैं। 1:4 अगेन सम ऑफ रेशियोज। तो आपको लग रहा होगा ना कितने इजी हैं ये, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इनको ऐड किया तो 5 आया। अब 1 बाय 1 निकालते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। 5 20 जा 100 होता है, तो 20% एक आ गया आंसर हमारा, ठीक है। और 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 5 20 जा होता है, तो 24 जा 80%। ये दूसरा आंसर आ गया हमारा। अब इनको प्लस करेंगे, 80 और 20 100 होता है। क्लियर? तो चलिए डी पार्ट भी कर लेते हैं। सम ऑफ द रेशियोज। तो यहाँ है 1 + 2 + 5, 5 और 1 6 और 2 8, टोटल आ रहा है 8। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 25 जा, इज इक्वल टू 25/2%। अब आपको पता है जब भी 25/2% होता है तो उसको अगर डेसिमल में चेंज करना चाहें तो 12.5% होता है। अच्छा, इसको एक और में हम चेंज कर सकते हैं, होल नंबर्स में, होल नंबर में, है ना। तो डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, 1 बचा, ठीक है। तो 12 होल नंबर 1/2, 12 होल नंबर 1/2, ये परसेंट। तो ये भी एक आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और चाहे तो ये भी करेक्ट है। क्लियर? तो ये आंसर आ गए हमारे। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक निकला। अब 2 करते हैं। 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100, सब में यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 4 से कर दिया, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 25%, ठीक है। अब 5 का निकाल देते हैं। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, अगेन 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो 25 5 जा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 125/2 ये आया। अब अगेन हम इसका यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 125, 2 6 जा 12, 5 2 2 जा 4 1। तो आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना चाहें, डेसिमल में तो आप कई बार निकाल चुके हैं, है ना। तो 62 होल नंबर 1/2, 62 होल नंबर 1/2%, ये आंसर भी सही है। और ये भी आपको पता है कि जब भी 1/2 होता है तो डेसिमल में वो क्या हो जाता है, 62.5%। जब भी आपका 1/2 आए, देखिए यहाँ पे भी 0.5 आया था, तो हाफ है ना, हाफ ये आधा है, आधा मतलब 10 का आधा समझ लो, लगभग 0.5। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन में आप कई चीजें सीख जाते हैं कई बार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी, फिर डिक्रीज होके वो हो गई 24,500, तो हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, ठीक है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन पॉपुलेशन
तो इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,500, तो कितना आया? 500 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज डिक्रीज, जब शॉर्ट में लिखना होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलता है। तो जो डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या थी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया, 25 2 जा 50, तो कितना परसेंट आया? 2% का चेंज आया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. What is the percentage of price increased? ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अगेन डिफरेंस निकालेंगे पहले हम। डिफरेंस इन प्राइस इक्वल्स टू रुपीज 3,50,000, पहले हम 70 लिखेंगे, है ना, जो बड़ी है प्राइस वो पहले लिखेंगे, माइनस रुपीज 3,50,000। क्लियर? तो 70 में से 50, 20,000 का इंक्रीज हुआ है। बस अब इंक्रीज्ड परसेंट, तो 20,000 डिवाइडेड बाय जो शुरू में प्राइस थी वो थी 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे जीरोज इनको कट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये और ये कट कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 20 जा 100, तो हमारा आया 22 जा 40 बाय 7%। अब हम यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 40, 7 5 जा 35, 5 बचा। तो देखिए अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो 5 बाय 7% आ गया। अब डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल लगाएंगे 0। ठीक है, 7 7 जा 49, 1 बचा। ठीक है, फिर एक 0 और था, 7 1 जा 7। अब ये 0 तो कहीं आएगा नहीं, तो 5.7 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लेते हैं, क्योंकि पैसा जो होता है वो 2 डिजिट तक होता है ना। ठीक है, 25 पैसा 50 पैसा ऐसा है ना, तो 5.7.1%। तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लेते हैं ज़्यादातर, अगर हमें बोला ना गया हो कि 3 डिजिट का लेना है। ठीक है, तो नॉर्मली हम 2 डिजिट तक लेते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 5.71%। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। पहले आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।